Hello and welcome to this channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to talk about an easy problem of lead code that is relative ranks. ठीक है, तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमें स्कोर्स गिवन है. ठीक है, हमें एक एरे गिवन है, उसमें स्कोर्स गिवन है ऑफ n पीपल. ठीक है, n एथलीट्स, और वो सारे स्कोर यूनिक हैं. करना क्या है, जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है जिसका, उसकी रैंक 1 होगी. उस तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या रिटर्न करेंगे, गोल्ड मेडल. सेकेंड रैंक जिसकी होगी सेकेंड हाईएस्ट की, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न करेंगे सिल्वर मेडल. थर्ड हाईएस्ट के करस्पॉन्डिंग रिटर्न करेंगे ब्रॉन्ज मेडल. एंड फ्रॉम फोर्थ टू एंथ हम सबके आगे सिर्फ उनकी रैंक रिटर्न करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. मैं शॉर्ट में समझाता हूँ क्या है. शॉर्ट में ये है कि इनपुट में लेटर सपोज स्कोर गिवन है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट है 5, तो हमने लिख दिया गोल्ड मेडल. फिर है 4, तो हमने लिख दिया सिल्वर मेडल. फिर है 3, तो हमने लिख दिया ब्रॉन्ज मेडल. उसके बाद इसकी कौन सी रैंक है, 4th रैंक है. इसकी 5th रैंक है, तो हमने 4th एंड 5th कर दिया. ठीक है, और आउटपुट में जो हमको रिटर्न करना है ये क्या है, ये हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, यानी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है काइंड ऑफ. एक बार हम एग्जांपल 2 देखते हैं. सबसे हाईएस्ट इसमें 10 है, 10 को दिया गोल्ड मेडल, 10 करस्पॉन्डिंग में. 9 है, तो 9 की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स में हमने दिया सिल्वर मेडल सेकेंड लास्ट पे. फिर 8 है, तो 8 को हमने दिया ब्रॉन्ज मेडल. उसके बाद फिर 4 है, तो हमने 4 को दिया 4th पोजीशन एंड 3rd को दिया 5th पोजीशन. ठीक है, तो ऐसे कुछ है ये काम. ओके, तो इसको हम करेंगे कैसे. पहली बात, अगर हम अपनी एरे को शॉर्ट कर लें, लेट अस सपोज हमको एग्जांपल दिया था 10 3 8 9 4. ठीक है, 10 3 8 9 4. अगर हम इसको शॉर्ट कर लें तो पीछे से जो हमारी एरे होगी, तो अगर उसको हम पीछे से आइटरेट करेंगे तो हमें रैंक वाइज एथलीट्स का स्कोर मिलता जाएगा. लेट अस सपोज अगर हम इसको शॉर्ट कर लें तो हमको क्या मिलेगा, 3 4 8 9 10. ठीक है, तो रैंक वाइज हमको मिल गया. ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकेंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे हमको क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे हमको प्रिंट करना है ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड. ठीक है, और बाकी के लिए उसकी रैंक करस्पॉन्डिंग. ओके, तो एक बार हम देखते हैं कि हम करेंगे कैसे, इसका अप्रोच क्या होगा. ठीक है, तो हम एक बार अप्रोच देखते हैं इसकी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं. अगर हम शॉर्ट करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम शॉर्ट करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि इनकी इंडेक्स जो होगी वो लॉस्ट हो जाएगी. जो इनकी ओरिजिनल इंडेक्स थी ना, ओरिजिनल एरे में जो इंडेक्स थी वो लॉस्ट हो जाएगी, और हमको ओरिजिनल एरे की करस्पॉन्डिंग ही आंसर एरे रिटर्न करनी है. तो एक काम करते हैं, पहले इंडेक्सेस स्टोर कर लेते हैं. तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे भाई कि इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, मैप ले लेंगे और उसमें इंडेक्स स्टोर कर लेंगे. तो हमने बना लिया एक मैप और उसमें स्कोर और उसकी इंडेक्स. ठीक है, तो अब देखते हैं लाइन से कौन कौन सा आया. सबसे पहले 10 आया. ठीक है, उसकी इंडेक्स क्या है, 1. ठीक है, सॉरी 0 है. फिर 3 की क्या है, 1. फिर 8 की क्या है, 2. 9 की क्या है, 3. एंड 4 की क्या है, 4. तो हमने करस्पॉन्डिंग इंडेक्स ले ली. ये हमारा जो है ये हैश मैप होगा, और हैश टेबल मैप नहीं, अनऑर्डर्ड मैप होता है C++ में. तो ये अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे हम. ठीक है, तो हमने इंडेक्स स्टोर कर ली. अब हम सेफ हैं शॉर्ट करने के लिए. तो इंडेक्स स्टोर करने के बाद जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, सॉर्टिंग. तो अब जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एरे आ रही है वो कौन सी है, 3 4 8 9 एंड 10. अब क्या करना है, आज इसमें पीछे से आइटरेट करना है. ठीक है, हम पीछे से आइटरेट करेंगे और रैंक कैलकुलेट करेंगे. तो रैंक कैसे, इसकी इंडेक्स कितनी है, n-1 होगा ये. ठीक है, तो रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे और पीछे से आइटरेट करेंगे, और उसमें रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंट रैंक इज इक्वल्स टू n-i. ठीक है, i यहाँ पे है. तो जब लास्ट एलिमेंट जो होगा, जो सबसे ग्रेटर होगा, उसकी रैंक कितनी होगी, तो n माइनस लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स कितनी है, n-i, दैट इज़ कितना होगा, फर्स्ट रैंक. ठीक है, तो ऐसे हम रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रैंक जो हम, अगर हम पीछे से चलेंगे तो n-i हमारी रैंक होगी, अगर हम आगे से चलेंगे तो हमारी i+1 रैंक होगी. ओके,
तो एक बार देखते हैं। तो अभी यहाँ पे सॉर्टेड है, मतलब हम सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे है, तो हमको पीछे से चलना पड़ेगा। पीछे से चलेंगे, आई अगर हमारा पीछे से चलेगा तो रैंक क्या होगी, एन माइनस आई। अब एन माइनस आई रैंक तो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फॉर लूप में कंडीशन होगी हमारी कि इफ़ रैंक इज इक्वल्स टू वन, तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए हमारा आंसर ऑफ, जो आंसर एरे हम बनाएंगे उसमें किस इंडेक्स पे डालना है, आंसर ऑफ आई डी एक्स ऑफ स्कोर ऑफ आई। ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें स्कोर ऑफ आई मतलब क्या है, तो ये फॉर लूप है। तो अब देखो ध्यान से, स्कोर ऑफ आई क्या है, यानी स्कोर ऑफ एन माइनस वन, दैट इज़ 10। तो 10 आ गया इसका मतलब। अब 10 की इंडेक्स क्या है, 10 की इंडेक्स है 0। तो 0 आंसर की 0 वाली इंडेक्स पे हम क्या रखेंगे, इज इक्वल्स टू हम रखेंगे फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं, यहाँ पे गोल्ड मेडल रखना था। इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, गोल्ड मेडल। ठीक है। और अगर हमारी रैंक 2 है, तो हम फिर आंसर में किस इंडेक्स पे रखेंगे, इंडेक्स ऑफ जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट क्या है, स्कोर ऑफ आई। तो अब सेकंड पोजीशन पे आई यहाँ पे होगा। ठीक है। तो स्कोर क्या होगा, 9, 9 की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, सॉरी स्कोर होगा 9, 9 की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, 3। तो अब आंसर की थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है। और अगर हमारी रैंक जो है वो 3 हुई, तो हम आंसर स्कोर ऑफ आई में क्या डालेंगे, ब्रॉन्ज। और एल्स केस में अगर उससे नीचे हमारी रैंक हुई, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम आंसर ऑफ आई डी एक्स स्कोर ऑफ आई में क्या डालेंगे, इसको हम स्ट्रिंगिफाई कर देंगे टू स्ट्रिंग, और उसी की रैंक डाल देंगे। ठीक है। तो ये है हमारा कुछ जो अप्रोच होगा, यानी यही पूरा लॉजिक लगेगा फॉर लूप लगा करके पीछे से। तो अब एक बार हम करके देखते हैं इसको ध्यान से। तो हमने यहाँ पे एक आंसर एरे बनाई जो कि स्ट्रिंग्स लेगी, और इसमें रख के देखते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो हमारी थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले 10 आया, 10 की इंडेक्स क्या है, 0। तो 0 इंडेक्स पे हमने क्या रख दिया, गोल्ड। फिर हमारा 9 आया, 9 की इंडेक्स क्या है, 3। हमने 3 इंडेक्स पे क्या रख दिया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गई, ये सेकेंड इंडेक्स हो गई, ये थर्ड इंडेक्स हो गई। तो हमने 3 इंडेक्स पे क्या रख दिया, सिल्वर। ठीक है। उसके बाद हमारा 8 आया, 8 हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है, तो सेकेंड इंडेक्स में हम क्या रखेंगे, ब्रॉन्ज। उसके बाद हमारा 4 आया, 4 कौन सी इंडेक्स पे है, 4 हमारा है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखेंगे, फोर्थ। फिर हमारा थर्ड, थर्ड किस इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या रखेंगे, फिफ्थ, क्योंकि थर्ड की रैंक तो फिफ्थ है ना अल्टीमेटली। क्योंकि थर्ड यहाँ पे देखो, तो थर्ड का इंडेक्स कितना है, 0। और हमने बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारा आई होगा, तो n माइनस आई रिप्रेजेंट करेगा कि रैंक कितनी है। ठीक है। तो n माइनस आई अगर देखो तो n है 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। थर्ड की रैंक कितनी हुई, 5। तो हम फिफ्थ रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। ओके। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू स्कोर डॉट साइज कर लिया, n में हमने साइज स्टोर कर लिया अपने एरे का। उसके बाद हमने एक आंसर वेक्टर बनाया है जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है। वो n साइज का बना लिया हमने। उसके बाद अनऑर्डर्ड मैप बनाया इंडेक्स नाम का, फिर हमने इसमें सबकी ओरिजिनल इंडेक्स स्टोर कर ली। उसके बाद हमने किया जाके क्या, शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली ओरिजिनल इंडेक्स हमारे पास है, हमको पता है रैंक सबकी हम निकाल लेंगे एन माइनस वन के फॉर्मूले से। एन माइनस वन क्यों, शॉर्टेड एरे में सबसे पहला वाला जो नंबर होगा या सबसे पहला जो स्कोर होगा वो nth रैंक होगी उसकी। ठीक है। और सेकंड की क्या होगी, एन माइनस वन रैंक। तो करके देख लो, जीरोथ इंडेक्स की रैंक कितनी आ रही, एन। वन इंडेक्स की रैंक कितनी आ रही, एन माइनस वन। तो ये रैंक निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद हम अगर चेक करेंगे रैंक वन है, तो आंसर में किस इंडेक्स पे डालेंगे, स्कोर ऑफ इंडेक्स। हमने इंडेक्स मैप से हमने
क्या निकाल लिया, स्कोर की इंडेक्स निकाल लिया, यानी उस स्कोर की इंडेक्स कितनी है वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, गोल्ड मेडल। अगर रैंक 1 आ रही है, अगर रैंक 2 आ रही है, सिल्वर मेडल। रैंक 3 आ रही है, ब्रॉन्ज मेडल। एल्स केस में हमने क्या डालेंगे, एल्स केस में जो रैंक है उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे एंड में हम आंसर। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।